Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today टीचिंग एप्टीट्यूड। आज हम लोग शिक्षण अभियोगिता से अवगत होंगे। यहाँ से आपके लिए 15 क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चन ना केवल केवीएस के लिए बल्कि एनवीएस के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप एनवीएस, केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो बेशक ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से अवगत हो जाएं। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला नंबर है छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना। सेकंड नंबर में है नोट बोल कर लिखवाना। थर्ड नंबर में विषय से संबंधित अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराना। और फोर्थ नंबर में छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करना। आप प्रश्न को समझ लें, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4, छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करना। यानी अध्यापन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की सोचने विचारने की शक्ति का विकास करना है। अध्यापन से तात्पर्य अध्यापक और विद्यार्थियों की पारस्परिक क्रिया से है। ठीक है, आप इन बातों से अवगत हो गए। कम टू द सेकेंड नंबर। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। एक फर्स्ट नंबर में छात्रों को प्रभावित करने, सेकंड नंबर शिक्षण को रोचक बनाने, थर्ड नंबर छात्रों को एकाग्रचित बनाने और फोर्थ नंबर छात्रों के समझ स्तर के भीतर शिक्षण को रखने। अब प्रश्न को समझ लें, उसके बाद इसका उत्तर दें। अब सेकंड नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4, छात्रों के समझ स्तर के भीतर शिक्षण को रखने। देखिए, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कई स्तरों पर समझाने के लिए शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण सामग्री किसी भी कक्षा का अनिवार्य घटक होता है जिससे पठन पाठन कौशल का विकास होता है। कम टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को फर्स्ट निरुत्साहित किया जाना चाहिए, सेकंड अनदेखा किया जाना चाहिए, थर्ड प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। अब प्रश्न को समझ लें, उसके बाद इसका उत्तर दें। आप थर्ड नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए, कक्षा में सामूहिक और सहभागिता ज्ञान अभ्यास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह एक व्यवहारिक और दक्ष अनुसंधान रणनीति का एक हिस्सा है। ओके ओके, अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन को जाने। किसी पठन सामग्री को एक दौर में पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट बंटित, सेकंड समूहित, थर्ड अंतरालित और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। ओके, आप समझ ले प्रश्न को, उसके बाद इसका उत्तर दे। फोर्थ नंबर का उत्तर दे, क्या कह रहा है फोर्थ नंबर? ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट बंटित। देखिए, एक निश्चित स्थान दूरी पर अध्ययन सामग्री मिलने की प्रक्रिया डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग कहलाती है। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग यानी वो डीएल होता है, डिस्टेंस लर्निंग। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं। ओके, कम टू द फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। पाठ्य चर्चा निर्माण का कार्य माना जाता है। फर्स्ट एक नेमी कार्य, सेकेंड एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, थर्ड एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य और फोर्थ एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। आप प्रश्न को समझे, फिफ्थ नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य। देखिए, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्चा, जो पाठ्यचर्चा है या पाठ्यक्रम है, निर्माण का कार्य अत्यधिक विशेष कार्य माना जाता है। प्रभावी पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाली टीम के विचारों से परिपूर्ण वो निर्देश देते हैं, उसमें विशेषज्ञ होते हैं, उनका निर्देश होता है और ये निर्देश जो है पाठ्यक्रम को अधिक कौशल बनाता है। कम टू द सिक्स नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। फर्स्ट एकांत में, सेकेंड अलग से, थर्ड लोगों के बीच, फोर्थ व्यक्तिगत रूप से। आप टीचिंग एप्टीट्यूड
क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब बताएं 6 नंबर का उत्तर क्या होगा। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, लोगों के बीच में। देखिए, विद्यार्थियों की पब्लिक प्लेसेस पर, अगर यानी ये सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जानी चाहिए। यह निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। प्रशंसा एक शक्तिशाली प्रेरणादायक स्रोत होता है। प्रशंसा से क्या होता है, बच्चे जो हैं अपने कार्य को मन लगाकर करते हैं। कम टू द 7 नंबर क्वेश्चन। स्कूल पुस्तकालय डैक्स शैक्षणिक तंत्र है। फर्स्ट, अल्पमूल्य। सेकेंड, थोड़े महत्व। थर्ड, ज्यादा मूल्य नहीं। फोर्थ, विचारणीय यथेष्ट मूल्य। स्कूल पुस्तकालय डैश शैक्षिक तंत्र है। आप 7 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4, विचारणीय यथेष्ट मूल्य। अब ये कैसे विचारणीय यथेष्ट मूल्य है, मैं इसे आपको अवगत कराता हूं। देखिए, विद्यालय का पुस्तकालय विचारणीय मूल्यों का शैक्षिक उपकरण है। पुस्तकालय किसी अच्छे विद्यालय उसके शैक्षिक जीवन का शक्तिशाली और बौद्धिक केंद्र माना जाता है। ठीक है, कम टू द 8 नंबर क्वेश्चन। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। फर्स्ट नंबर 60%, सेकंड नंबर 85%, थर्ड नंबर 50%, फोर्थ नंबर 95%। रिसर्च से क्या पता चलता है, हमारी पढ़ाई का, यहाँ आपको डैश भरनी है, दृश्य और श्रव यानी जो विजिबल हम देखते हैं और जो हम सुनते हैं, हियरिंग करते हैं, कितना परसेंट हम इसको एडॉप्ट करते हैं, आपको बतानी है। आप 8 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, 85%। यानी दृश्य और श्रवण, दृश्य मैंने देखना, श्रवण सुनकर और देखकर हम कितना परसेंटेज को, अनुसंधान से क्या पता चलता है हमारे पढ़ाई का कितना हम एडॉप्ट कर पाते हैं, 85%। ठीक है, दृश्य और श्रवण संबंधी इंद्रियों द्वारा 85% ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं। ओके, कम टू द 9 नंबर क्वेश्चन। अनुसंधान से पता चलता है कि डैश सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर है। यानी चर यानी वेरिएबल को कहते हैं हम लोग। ठीक है, आप प्रश्न को यहाँ डैश भरनी है आपको। सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर है। फर्स्ट, उपेक्षा। सेकेंड, अनभिज्ञता। थर्ड, अभिप्रेरण। फोर्थ, निरुत्साहन। आप 9 नंबर का उत्तर दें। 9 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड। थर्ड में क्या है, अभिप्रेरण। या फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, अभिप्रेरण। देखिए, अनुसंधान के अनुसार अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन, अभिप्रेरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोटिवेशन, शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। शायद यह योग्यता से भी अधिक महत्वपूर्ण कारक है। कौन, मोटिवेशन। ओके, कम टू द 10 नंबर क्वेश्चन। आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है। यानी आम अर्थ में जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसका क्या अर्थ होता है। फर्स्ट, शिक्षा देने की तीव्र इच्छा। सेकेंड, शिक्षण के प्रति समर्पण। थर्ड, शिक्षा देने की क्षमता रखना। फोर्थ, उपयुक्त सभी। आप बताएं, आप 10 नंबर का उत्तर दें, क्या सही उत्तर होगा। ओके, इट्स आंसर इज 4, उपयुक्त सभी। अब ये उपयुक्त सभी क्यों हो रहा है, इसे भी अब जान लें। अध्यापक को एक महान संचारक होना चाहिए। उनमें किसी भी समूह के सामने सार्वजनिक रूप से आसानी से बोलने की क्षमता होनी चाहिए। उन्हें एक नेता होना चाहिए, लेकिन सत्तावादी नहीं होना चाहिए। ओके, तो आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय क्या है कि शिक्षा देने की तीव्र इच्छा, शिक्षण के प्रति समर्पण, शिक्षा देने की क्षमता रखना। आप इस प्रश्न से अवगत हो गए। कम टू द 11 नंबर। निम्नलिखित में से किसे एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है। फर्स्ट है स्लाइड प्रोजेक्टर। सेकेंड है ब्लैक बोर्ड। थर्ड है ओवरहेड प्रोजेक्टर। फोर्थ है एपीडिया स्कोप, परिचित्रदर्शी, एपीडिया स्कोप। ओके, आप प्रश्न को समझ लें।
किसी एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता, आपको नहीं बतानी है। आप 11 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ब्लैक बोर्ड। देखिए, ब्लैक बोर्ड को प्रोजेक्ट सहायक सामग्री नहीं माना जाता है। प्रोजेक्ट उपकरणों से तात्पर्य क्या होता है, इसे भी आप जान लें। उन उपकरणों से है जिन्हें समुचित रूप से प्रस्तुत करने के लिए ऑडियो विजुअल उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें स्लाइड प्रोजेक्टर आता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर आते हैं, एपीडियास्कोप भी आते हैं। ओके, बट इसमें ब्लैक बोर्ड नहीं आता है। ओके, कम टू द 12 नंबर क्वेश्चन। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? फर्स्ट, रचनात्मक विकासशील मूल्यांकन। सेकेंड, सतत मूल्यांकन। थर्ड, कोर्स के अंत में मूल्यांकन। फोर्थ, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। यहाँ मूल्यांकन से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, आप 12 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, सतत मूल्यांकन। देखिए, विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन करने के लिए लगातार मूल्यांकन विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? CCE। ओके, इसे क्या कहते हैं? कंस्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। ओके, CCE का फुल फॉर्म है। ठीक है, कम टू द 30 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह फर्स्ट, एक आदर्श जीवन जीता हो। सेकेंड, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो। थर्ड, प्रभावकारी तरीके से पढ़ने में सक्षम हो। फोर्थ, उपयुक्त सभी। अब बताएं, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए, आप 30 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4, यानी एक आदर्श जीवन जीता हो, ये भी सही होगा। निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, ये भी सही होगा। प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, ये भी सही होगा। यानी युवाओं को ज्ञान प्रदान करने, उन्हें समुदाय एवं समाज का सदस्य बनाने वाले के रूप में अध्यापकों को समाज में अत्यधिक सम्मान दिया जाना चाहिए। कम टू द 14 नंबर क्वेश्चन। आपकी राय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है? फर्स्ट, दृश्य श्रव्य सहायता सामग्री का प्रयोग। सेकेंड, पाठ को सबसे रोचक बनाना। थर्ड, छात्रों का सहयोग लेना। फोर्थ, छात्रों के माता पिता से नियमित रूप से मिलना। आपकी राय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या होने चाहिए? आप 40 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट, दृश्य श्रव्य सहायता सामग्री का प्रयोग लेना। देखिए, इसमें होता क्या है, विद्यार्थियों को अगर आपको प्रेरित करने, मोटिवेट करना है, तो उन्हें ऑडियो विजुअल उपकरणों का प्रयोग करके आप विद्यार्थी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। ओके, कम टू द 15 नंबर। एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? फर्स्ट है विधि मान्यता। सेकंड है विश्वसनीयता। थर्ड है द्व्यर्थकता। ओके, और फोर्थ है वस्तुनिष्ठता। अब प्रश्न को समझ लें, आपको उपलब्धि जांच करनी है, एक अच्छी उपलब्धि की जांच करनी है, क्या नहीं आपको बतानी है। आप 50 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, यानी द्व्यर्थकता नहीं है, बाकी विधि मान्यता ये भी है, विश्वसनीयता भी है और वस्तुनिष्ठता भी है। ओके, यानी थर्ड नंबर उत्तर नहीं होगा। देखिए, वैधता में क्या होता है, किसी परीक्षा को तभी वैध माना जाता है जब वह मापदंड के सभी मानकों पर खरा उतरे। ये क्या हो गया? वैधता हो गया। अब आप जान लें कि विश्वसनीयता क्या होता है। मैं एक अर्थ बता दे रहा हूं आपको। समान परिस्थितियों में अंक या औसत समान रहने पर समान अंक औसत वाले विद्यार्थियों को परीक्षा पुनः आयोजित की जाती है, इससे छात्रों में विश्वसनीयता बढ़ती है। अब वस्तुनिष्ठता क्या होता है? वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है यदि परीक्षा का मूल्यांकन विभिन्न लोगों द्वारा किया जाता हो तो अंक समान होंगे। ओके, वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है परीक्षा का मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के कारण मूल्यांकन प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
यानी आप विधि, मान्यता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता के अर्थ को भी जान लिए। ओके, आपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।